अगर आपके पास भी एक साइड का 1625 इन्वर्टर है तो उसमें पीछे की साइड अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे बटन्स दिए गए हैं। अब कौन सा बटन किस लिए यहाँ पे दिया गया है, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आप डिटेल में समझ जाएंगे, आपको किसी भी तरीके की कंफ्यूजन नहीं होगी। बहुत ही काम की फीचर यहाँ पे एक साइड इन्वर्टर में इन सारे बटन्स के थ्रू हमें देखने को मिलता है। अब कौन सा बटन किस लिए उपयोग यहाँ पे होने वाला है, ये जानने के लिए आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। आपका जो बैटरी है वो 2x की स्पीड में चार्ज होना चाहिए, उसके लिए यहाँ पे ये बटन दिया गया है। इसको मैं आगे जरा डिटेल में समझाता हूँ कि किस तरीके से ये वर्क करता है और आपको कौन से मोड पे रखना चाहिए जिससे आपकी बैटरी खराब ना हो, तो वो हम जरा यहाँ पे डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो को जरा स्टार्ट करते हैं। अब ये देखिए, ये जैसे एक साइड का इन्वर्टर मैंने बाई किया हुआ था, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो भी बनाई हुई थी। आप ये वाली वीडियो मेरी जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ पे पीछे की साइड देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे बटन्स जो है वो दिए गए हैं। अब कौन कौन से बटन्स किस लिए यहाँ पे दिए गए हैं बारी बारी से यहाँ पे समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए, पहला बटन जो दिया गया है, यहाँ पे बटन दिया गया है मैनुअल और बाईपास का। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने मैनुअल पे रखा हुआ है। मैनुअल पे रखने का फायदा ये है कि जैसे ही घर की लाइट जाती है, मेन इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाती है, तो मैनुअल में रखने से जो बैटरी के पावर है वो ऑटोमेटिक आपके घर में मतलब जाना स्टार्ट हो जाएगी। बिजली जो है वो कटेगी नहीं, मतलब इन्वर्टर जो है वो आपका ऑन रहेगा। यहाँ पे बैटरी से जो आपकी पावर है वो इन्वर्टर जो है वो लेना स्टार्ट कर देगा मैनुअल मोड में। और अगर आप बाईपास मोड में रखते हैं तो ये आपके मेंटेनेंस के लिए होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि इन्वर्टर में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम होती है, आपका इन्वर्टर जो है वो रिपेयर किया जा रहा है, तो बाईपास में अगर आप रखेंगे तो देखिएगा ना, ये देखिए थोड़ी सी जो लाइट है वो कट होती है। तो बाईपास में रखने से ये होता है कि जो मेन लाइन आती है आपके ट्रांसफार्मर से, वो लाइन जो है वो डायरेक्टली आपके घर में जाएगी। इन्वर्टर और बैटरी का इसमें कनेक्शन नहीं होगा। तो बाईपास में अगर आप रखते हैं तो ये मेंटेनेंस के लिए होता है, तो हमेशा आपको मैनुअल मोड में ही रखना है। उसके अलावा यहाँ पे ये प्रेस टू रीस्टार्ट का यहाँ पे ये बटन दिया गया है। इसमें रखने से ये होता है कि मान लीजिए कि आपके इन्वर्टर में किसी भी तरीके की शॉर्ट सर्किट होती है या फिर आपका इन्वर्टर ओवरलोड की वजह से बंद हो जाता है, तो अगर आप यहाँ पे प्रेस टू रीस्टार्ट इस बटन को यहाँ पे प्रेस करेंगे तो आपका इन्वर्टर जो है वापस से रीसेट हो जाएगा और इन्वर्टर जो है वो चालू हो जाएगा अगर बंद है। उसके आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए नैरो चार्जिंग और हाई चार्जिंग रखा हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने हाई चार्जिंग पे रखा हुआ है। यहाँ पे नैरो चार्जिंग पे रखते हैं आप, तो मान लीजिए कि आपने अपने इन्वर्टर से बैटरी लगाया हुआ है छोटी कैपेसिटी वाली, मतलब कम कैपेसिटी की कोई बैटरी आपने कनेक्ट करके रखा हुआ अपने इन्वर्टर से, तो जो बैटरी 150 एच से कम यानी 80 एच की या फिर 90 एच की है, तो उसको अगर आपको चार्ज करना है तो हमेशा नैरो चार्जिंग मोड पे ही रख के चार्ज करना है, जिससे आपके बैटरी के ऊपर स्ट्रेस कम पड़ेगा और आपका बैटरी जो है वो अच्छे तरीके से वर्क करेगा, जल्दी खराब नहीं होगा। लेकिन आपको हाई चार्जिंग पे तब रखना है जब आपका बैटरी, मान लीजिए कि जैसे आप यहाँ पे देखिए मेरे पास यहाँ पे 150 एच का बैटरी है, तो मैंने यहाँ पे हाई चार्जिंग पे इसलिए करके रखा हुआ है कि मेरी बैटरी को जो है वो जल्दी चार्ज करे। तो अगर आपके पास 150 या फिर उससे ज़्यादा एच की बैटरी है तो हमेशा आपको हाई चार्जिंग पे ही रखना है, नैरो चार्जिंग पे नहीं रखना है। उसके अलावा यहाँ पे देखिए नॉर्मल और यूपीएस पे यहाँ पे दो ऑप्शंस दिए गए हैं। तो मैंने आप यहाँ देख सकते हैं मैंने यहाँ पे यूपीएस पे रखा हुआ है। नॉर्मल पे रखने का मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए कि आपने अपने घर में अपने बैटरी या इन्वर्टर से कनेक्शन दिया हुआ है और आपके घर में सिर्फ लोड जो है वो पंखे, बल्ब वगैरह या फिर जैसे ऐसी नॉर्मल चीज़ों का अगर आपने लोड दे के रखा हुआ है, तो हमेशा आपको नॉर्मल मोड पे रखना है, जिससे कि जो भी इक्विपमेंट होंगे, जो भी आइटम्स होंगे वो जलेंगे नहीं, खराब नहीं होंगे। तो जैसे कि वोल्टेज अगर फ्लैक्चुएट भी होता है तो नॉर्मल मोड पे रखने पे, अब चाहे पंखा हुआ है चाहे बल्ब हुआ, तो उस पर क्या ही फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अगर आप कुछ इसेंशियल चीज़ें चला रहे हैं लाइक टीवी, कंप्यूटर, प्रिंटर वगैरह या फिर मिक्सर वगैरह या फिर वॉशिंग मशीन, कुछ भी ऐसा इसेंशियल चीज़ चलाते हैं, तो हमेशा आपको अपने इन्वर्टर को यूपीएस मोड पे रखना है, ताकि वोल्टेज की जो फ्लैक्चुएशन है वो ना हो और आपका जो मेन चीज़ है महंगा वाला चीज़, उसको किसी भी तरीके से प्रॉब्लम नहीं हो। तो यही सारे कुछ सिस्टम्स हैं आपके इस इन्वर्टर के पीछे। ये एक साइड का मैंने इन्वर्टर लिया हुआ है 1625, बहुत ही अच्छा इन्वर्टर है, जो कि यहाँ तक ऐसा आप समझिए कि मेरा जो लेज़र प्रिंटर है उसको भी ये चला देता है, उसका भी लोड ले लेता है। तो बहुत ही अच्छा इन्वर्टर है। अगर आप इसको चेकआउट करना चाहते हैं या फिर इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दिया हुआ है। अगर आप इसको बाई करना चाहते हैं
तो वो भी मैंने प्रोडक्ट जो है वो टैग कर दिया हुआ है। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।